नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे ऑटिज्म के कारणों के बारे में कि ऑटिज्म किन कारणों से होता है। तो आज के दौर में विज्ञान और तकनीकी ने हमारे जीवन को बहुत ही आसान बना दिया है, लेकिन इसके साथ ही बहुत सारे स्वास्थ्य चुनौतियां भी हमारे सामने आ रही हैं। इनमें से एक है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जो बच्चों के दिमागी और व्यवहारिक विकास से जुड़ी एक जटिल स्थिति है, जिसे पहले बहुत ही दुर्लभ माना जाता था, लेकिन आज के समय में इसके मामलों में तेजी से वृद्धि देखने को मिल रही है। आज वैज्ञानिकों ने भी यह समझना शुरू कर दिया है कि जीन, पॉल्यूशन, न्यूट्रिशन, स्ट्रेस और डिजिटल लाइफस्टाइल जैसे आधुनिक कारण ऑटिज्म के जोखिम को बढ़ा रहे हैं। इसलिए ऑटिज्म को केवल आनुवंशिक यानी कि जेनेटिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि आधुनिक वैज्ञानिक कारणों को भी समझना बहुत ही जरूरी हो गया है। तो आइए जानते हैं ऑटिज्म के कारण। जो पहला है, माता पिता की बढ़ती उम्र और ऑटिज्म का बढ़ता जोखिम। आज के समय में ज्यादातर लोग पहले पढ़ाई करते हैं, फिर नौकरी करते हैं, उसके बाद कैरियर बनाते हैं, फिर परिवार बनाते हैं। जहां पहले महिलाएं 20 से 25 साल में मां बनती थी, वहीं आज 30 से 40 साल की एज में मां बनती हैं और पुरुष 35 से 45 साल में पिता बनते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे हमारे शुक्राणु और अंडाणु में छोटे छोटे बदलाव होते हैं, और इन बदलावों को डेनेवा म्यूटेशन कहा जाता है। यानी जीन में वो गड़बड़ियां जो पहले माता पिता में नहीं थी, लेकिन एज बढ़ने के साथ साथ अपने आप बन गई। ये जीन बच्चों के दिमाग के विकास को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे बच्चे में ऑटिज्म का खतरा बढ़ सकता है। नेक्स्ट है एयर पॉल्यूशन और टॉक्सिन। आज के समय में हमारे आसपास का माहौल पहले की तुलना में बहुत ही ज्यादा प्रदूषित हो चुका है। हवा, पानी और मिट्टी में हानिकारक पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे सीसा, पारा, आर्सेनिक और कीटनाशक जैसे पदार्थ पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर में धीरे धीरे आते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं। अगर इस तरह का प्रदूषण को लंबे समय से कोई प्रेगनेंसी के दौरान महिला इसका असर झेल रही है, तो इससे बच्चे के दिमाग का विकास प्रभावित हो सकता है। और प्रदूषण बच्चे के ब्रेन के कोशिकाओं के बनने और उसके कार्य करने की तरीकों को बदल देता है, जिससे बच्चे में ऑटिज्म या न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की समस्या होने का खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट है एपिजेनेटिक चेंजेस। हमारे शरीर में पाए जाने वाला जीन केवल माता पिता से मिलने वाली विरासत ही नहीं है, बल्कि हमारे आसपास के माहौल से भी प्रभावित होता है। जब वातावरण या जीवन शैली की वजह से जीन का काम करने का तरीका बदल जाता है, तो उसका असली ढांचा डीएनए नहीं बदलता है, तो इसे एपिजेनेटिक बदलाव कहा जाता है, और ये बदलाव हमारे जीन को ऑन या ऑफ कर सकता है। आधुनिक जीवन में बढ़ते तनाव, प्रदूषण, गलत खान पान और नींद की समस्याएं और साथ ही कुछ रासायनिक पदार्थ एपिजेनेटिक बदलाव को बढ़ावा देते हैं, जिससे वे जीन जो पहले शांत थे वे सक्रिय हो सकते हैं। और अगर ऑटिज्म से जुड़ा कोई जीन है, तो ऑटिज्म की समस्याओं को और ज्यादा बढ़ा सकता है। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी के दौरान स्वास्थ्य स्थितियां। प्रेगनेंसी के दौरान मां का स्वास्थ्य बच्चे के दिमाग के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान किसी महिला को डायबिटीज, थायराइड या कोई अन्य संक्रमण जैसे वायरस या बैक्टीरिया हो जाए, तो यह गर्भ में पल रहे बच्चे के दिमाग के विकास को प्रभावित कर सकता है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान सूजन या प्रतिरक्षा प्रणाली की ज्यादा सक्रियता बच्चे के न्यूरो नेटवर्क यानी दिमाग की तंत्रिकाओं के जुड़ने और काम करने के तरीकों को बदल देता है, जिससे बच्चे में
ऑटिज्म या न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होने का खतरा बढ़ जाता है। जन्म के समय आने वाली समस्याएं। जन्म के समय आने वाली समस्याएं कई बार बच्चों के दिमाग के विकास को प्रभावित कर देती है। अगर जन्म के समय बच्चे का वजन बहुत ही कम हो जाए या बच्चे का जन्म समय से पहले हो जाए तो यह बच्चे के शरीर और दिमाग के विकास को पूरी तरह से विकसित नहीं कर पाता है। अगर इसके अलावा बच्चे को ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो यह बच्चे के दिमाग के विकास को प्रभावित कर सकता है, जिसके वजह से बच्चे में ऑटिज्म या न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होने का खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट है पोषण और जीवन शैली। आज के समय में लोगों के खाने पीने की आदतें पहले की अपेक्षा बहुत ही ज्यादा बदल चुकी है। पहले जहां लोग घर का पारंपरिक और पौष्टिक खाना खाते थे, आज वहीं फास्ट फूड, जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड खाते हैं। यह बदलाव शरीर के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य और दिमाग को प्रभावित करता है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान किसी महिला को फॉलिक एसिड, विटामिन डी, ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे जरूरी तत्वों की कमी हो जाती है तो इससे बच्चे के दिमाग का विकास ठीक से नहीं हो पाता है और इसके कारण से बच्चे में ऑटिज्म या न्यूरो डेवलपमेंटल जैसे डिसऑर्डर होने का खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट है डिजिटल लाइफस्टाइल एंड टेक एक्सपोजर। आज के समय में बच्चों का ज्यादातर समय टीवी, मोबाइल और लैपटॉप के स्क्रीन पर बीतता है। बहुत छोटा बच्चा जिसे खेलने, बातचीत करने और दूसरों से जुड़ने का समय मिलना चाहिए था, वह ज्यादातर अपना समय स्क्रीन देखने में बिताता है, जिसके वजह से बच्चों में सोशल स्किल्स एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट पर प्रभाव पड़ता है, यानी बच्चे का सामाजिक विकास, भाषा का विकास प्रभावित हो जाता है। स्क्रीन टाइम सीधे तौर पर ऑटिज्म का कारण तो नहीं है, लेकिन ज्यादा स्क्रीन देखने की वजह से बच्चे में ऑटिज्म जैसे सिम्टम्स दिखने लगते हैं। डिजिटल लाइफस्टाइल बच्चों के सोशल स्किल्स, इमोशनल, बिहेवियर, कॉग्निटिव और लैंग्वेज डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। ये सब कारण है ऑटिज्म के, जिसके वजह से ऑटिज्म की संख्या आज के समय में बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही है। अब इन चीजों को हमें ध्यान में रख के अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना है, बच्चों का भी ध्यान रखना है और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। थैंक यू। अगर ये इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।